हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। देखिए बच्चों, कक्षा 12 का अंग्रेजी का 2025 का पेपर बच्चों आ चुका है। पेपर कोड है 316 IB। आइए देखते हैं बच्चों किस प्रकार का पेपर 12 मार्च 2025 को यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया। बच्चों इसका पूर्णांक होता है 100 मार्क्स का और उसका जो टाइम डिक्लेयर है वो 3 घंटे 15 मिनट का। बच्चों यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो आपको पढ़नी होती हैं। बच्चों स्टार्टिंग होती है सेक्शन ए से, जो एक पैसेज से आपकी शुरुआत होती है। बच्चों रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। बच्चों पैसेज दिया है, विद्यासागर वाज अ वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन। फ्रॉम हिज अर्लियर ईयर्स ही हेल्प द पुअर एंड द नीडी टू द अटमोस्ट ऑफ हिज पावर एज बॉय एट स्कूल ही। बच्चों पूरा पैसेज है ये, आप देख लीजिए। और इसी पैसेज के थ्रू बच्चों को 3 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। जी हाँ बच्चों, पूरा पैसेज आप पढ़ लेंगे इसको अच्छे तरीके से। बच्चों 3 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पैसेज को बड़े अच्छे से पढ़ने के बाद बच्चों वो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन वाज विद्यासागर। विद्यासागर किस प्रकार के व्यक्ति थे, 3 नंबर का बच्चों प्रश्न है। तो आंसर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, विद्यासागर वॉज अ वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन। फ्रॉम हिज अर्लियर ईयर्स ही हेल्प द पुअर एंड द नीडी टू द अटमोस्ट ऑफ हिज पावर। तो ये लिख देंगे तो हमको यहाँ पर 3 अंक बच्चों प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे क्या लिखा हुआ है। वो हाउ डिड ही हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स एट स्कूल। जी हाँ, गरीब बच्चों की सहायता उन्होंने विद्यालय में कैसे की थी वो आपको बताना है यहाँ पर। तो उसे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। एज बॉय एट स्कूल he often gave some of little food he had to eat to another boy who had none. ठीक है, if one of his school fellow fell ill, little ईश्वर would go to his house, sit by his bed and nurse him. ओके, ये हो जाएगा बच्चों 3 अंक का प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया, व्हाट डिड ही डू फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स व्हेन ही बिकम रिच। जब वह अमीर हो गया, पैसे वाला हो गया, तो उसने अनाथों के लिए और विधवाओं के लिए क्या किया, ये आपको 3 अंक का पूछा गया। तो यहाँ से दिखाएंगे इसका आंसर। देखिए, व्हेन ही ग्रीव रिच हंड्रेड्स ऑफ पुअर विडोज एंड ऑर्फन्स वर सपोर्टेड बाय हिम, हिज नेम बिकेम ए हाउस होल्ड वर्ड इन बंगाल, रिच और पुअर। ये बच्चों यहाँ पर लिखेंगे। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, वाई वुड ही नेवर लाइक टू हैव ए पोर्टर एट हिज गेट। ये 3 अंक का बच्चों प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा गया है, No beggar ever asked him for relief in vain. He would never have a porter at his gate, lest some poor man who wished to sue him should be turned away. ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, which word in the passage has the meaning noble minded। बच्चों noble minded यहाँ पर एक आदर्श मस्तिष्क की बात चल रही है, आदर्श दिमाग की बात चल रही है। तो यहाँ पैसेज से निकालना है इसका मतलब। तो noble minded का बच्चों क्या मिलेगा, देखिए नोबल माइंडेड मतलब हो जाएगा जनरस, उदार जिसको बोलते हैं उदारवादी। ठीक है, जनरस, ये बच्चों इसका हो जाएगा। और चैरिटेबल बच्चों सेकंड का हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हेल्प द पुअर। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स हेल्पफुल टू द पुअर। गरीबों के लिए सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति, मतलब कैसा, दयावान, दयालु व्यक्ति, दया करने वाला, दान करने वाला, चैरिटेबल मैन। ये बच्चों हो जाएगा इसका अर्थ यहाँ पर। और पूछा गया आपसे, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द अपोजिट ऑफ सेल्डम। सेल्डम माने कभी कभी, और इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों, हर रोज, यानी कि प्रायः, यानी ऑफन। तो ऑफन आप देख लीजिए कहाँ पर दिया गया है यहाँ पर। ऑफन बच्चों आपको देखना है यहाँ पर, ऑफन कहाँ दिया गया है। फ्रॉम स्कूल ही ऑफन, बच्चों यही दिया गया, देख लीजिए ये ऑफन दिया गया है। तो बच्चों ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12 नंबर बच्चों आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों पैसेज में। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपको आर्टिकल पूछा गया बच्चों 10 मार्क्स का। यहाँ पर राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, 100 से 150 शब्दों की समय सीमा तय करना है आपको। 10 अंक का बच्चों किसी एक आर्टिकल चूज करना था। पूछा गया था इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन द पैरा ओलंपिक गेम्स। जो पैरा ओलंपिक गेम्स बच्चों हमारे हुए थे उनमें जो इंडिया का परफॉर्मेंस था, प्रदर्शन था, वो कैसा था, वो आपको बच्चों उसको बढ़िया से डिस्क्राइब करना आर्टिकल के थ्रू 10 नंबर में, 100 से 150 शब्दों के बीच में। या फिर बच्चों पूछा गया द ग्रोविंग डिप्रेशन इन द टीनेजर्स कॉज एंड कर्ज, द रोल ऑफ सिविक बॉडीज। बच्चों ये आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं।
जी हाँ, 10 नंबर बच्चों आपको यहाँ पर राइट करना था। आगे बच्चों देखेंगे तो लेटर पूछा गया, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली रिगार्डिंग पुअर सैनिटाइजेशन इन योर लोकेलिटी। पुअर यानी कि गरीबी स्वच्छता के ऊपर बच्चों आपको एक लेटर लिखना है, 10 नंबर का बच्चों यहाँ पर पूछा गया है। अथवा अगर आप ये नहीं कर पाते तो बच्चों आपको ये करना था, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज आस्किंग फॉर ए टेस्टिमोनियल। बच्चों एक टेस्टी यानी प्रशंसा पत्र या शपथ पत्र के लिए आपको एक प्रधानाचार्य के महोदय के द्वारा एक लेटर आपको राइट करना था, 10 नंबर का बच्चों पूछा गया था। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सेक्शन सी बच्चों देखिए किस प्रकार से पूछा गया है आपका पेपर में सर। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज इज, एक रेमेडी ऐसी दवा जो हर एक बीमारी में काम आती है, उसको बोलते हैं पनेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पनेसिया। 3rd नंबर आपका सही हो जाएगा। द फ्रेज फॉल आउट, बच्चों फॉल आउट का मीन्स होता है क्वेरल। क्या होता है बच्चों? क्वेरल। यहाँ पर भी 3rd आपका सही हो जाएगा बच्चों। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए बच्चों क्या पूछा गया आपसे एग्जाम में। द सिनोनिम ऑफ टिमिड, बच्चों टिमिड माने होता है साहसी, तो इसका सिनोनिम बच्चों क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। अगर एंटोनिम पूछता तो बच्चों क्या होता है? कवर्ड हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट, 4 सेंटेंस दिए गए बच्चों से पूछा गया था कौन कौन से करेक्ट हैं। ही इज ए फैमिली मैन, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, प्लीज राइट विद इंक एंड यू हैव ए चांस ऑफ विनिंग। तो बच्चों यहाँ पर ए एंड बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। द एंटोनिम ऑफ इंडियर, बच्चों इंडियर का जो एंटोनिम पूछा गया बच्चों तो क्या हो जाएगा? वो एलिनेट। क्या हो जाएगा बच्चों? एलाइनेट हो जाएगा आपका, ये सेकंड सही हो जाएगा। आगे बच्चों देखिए पूछा गया है करेक्ट इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, आई सेड द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट। जी हाँ बच्चों, आई सेड द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट, बच्चों क्या बनेगा? आई सेड दैट द ओल्ड मैन हैड डाइड द प्रीवियस नाइट। क्लियर बच्चों? आई सेड दैट द ओल्ड मैन हैड डाइड द प्रीवियस नाइट बन जाएगा बच्चों, किसी एक को करना था। सेकेंड है बच्चों द किंग सेड टू द सेंट हाउ शुड वन लर्न टू बी कंटेंट। बच्चों क्या बनेगा? द किंग आस्क्ड द सेंट हाउ वन शुड लर्न टू बी कंटेंट, ये बच्चों बन जाएगा। बच्चों यहाँ पर देखिए आपको कॉम्प्लेक्स में करना है कन्वर्ट। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड टिल हिज अराइवल। क्या बनेगा? आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड टिल हिज अराइवल, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर भी किसी एक को करना था, यहाँ पर सिंपल करना, ही इज़ वेरी फैट ही कैन नॉट रन, तो क्या बनेगा? ही इज़ टू फैट, टी डबल बनाएंगे बच्चों, ही इज़ टू फैट टू रन। ठीक है बच्चों, क्लियर है कि नहीं? आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। ये प्रश्न है आपके सामने बच्चों, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए बच्चों, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँ। आई सेड द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट, तो क्या बनेगा? आई सेड दैट द ओल्ड मैन हैड डाइड द प्रीवियस नाइट बन जाएगा। और सेकंड बनेगा बच्चों द किंग सेड टू द सेंट हाउ शुड वन लर्न टू बी कंटेंट। क्या बनेगा? द किंग आस्क्ड द सेंट हाउ वन शुड लर्न टू बी कंटेंट। और बच्चों यहाँ देखिए जहाँ पे आपको चेक करना था, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, कॉम्प्लेक्स हो चुका ना, तो आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड टिल हिज अराइवल बन जाएगा। और सिंपल ही इज़ वेरी फैट ही कैन नॉट रन, तो क्या बनेगा बच्चों? ही इज़ टू फैट टू रन। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। और आगे बच्चों देखिए आपसे ये पूछा गया है यहाँ पर पैसिव वॉइस बच्चों यहाँ पर पूछे गए हैं आपसे इस जगह पे, तो दो में से किसी एक को चूज़ करना। तो बच्चों लिखा था ही लव्स मी, तो क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर? आई एम लव्ड बाई हिम। और वी रीच द स्टेशन एंड देन परचेज द टिकट, इसको सिंपल में करना बच्चों, तो क्या बनेगा? रीचिंग द स्टेशन वी परचेज द टिकट। जी हाँ बच्चों, आप इसको देख सकते हैं इस प्रकार से। जी हाँ बच्चों, आई एम लव्ड बाई हिम और रीचिंग द स्टेशन वी परचेज द टिकट। आगे बच्चों देखिए क्या लिखा है, करेक्ट करना बच्चों। यहाँ पर दो सेंटेंस दिए, तो माई हेयर्स आर ब्लैक, तो बच्चों हेयर्स नहीं है, यहाँ पर आर नहीं आएगा, तो माई हेयर इज ब्लैक बन जाएगा। और ही गेव ए स्पीच नहीं होता, क्या तो होता है यहाँ पर ही मेड ए स्पीच, तो यहाँ बच्चों क्या बन जाएगा? ही मेड ए स्पीच। आप देख सकते हैं ध्यान से यहाँ पर ही मेड ए स्पीच और माई हेयर इज ब्लैक। बच्चों ये आपका ग्रामेटिक पोर्सन हो रहा है धीमे धीमे सॉल्व। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आपसे यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग। बच्चों यहाँ पर आपको 2 मार्क्स का पूछा गया है। तो फूल का बच्चों मतलब होता है मूर्ख, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ही इज़ ए वेरी फूल गाय। और फुल का बच्चों होता है कंप्लीट, यानी कि फुल माने भरा हुआ। जी हाँ, द ग्लास इज फुल विद वाटर, ये आप कर सकते हैं। रूट का बच्चों मतलब होता है जड़, और रूट का बच्चों होता है रास्ता। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, देखिए ये आपकी 5 मार्क्स की आई। हम लोग एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे, क्या बनाएंगे बच्चों हम लोग उसको? हम लोग घने जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो वी वर पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। दोपहर का समय था, इट वॉज द आफ्टरनून टाइम, किंतु हम कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे। बट वी कुड हार्डली सी अवर वे। पक्षी वृक्ष की ऊंची डालों पर चुपचाप बैठे थे, तो क्या बनाएंगे बच्चों? द बर्ड्स वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द हाई ब्रांचेस ऑफ द ट्री। सिंह का गर्जन कभी कभी उस चुप्पी में सुनाई पड़ता था, क्या बनेगा बच्चों? समटाइम्स ही कुड हियर द रोर ऑफ ए लाइन इन द साइलेंस।
हम बहुत प्यासे थे, वी वर सो थर्स्टी। बच्चों आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने स्टोरी को बनाया हुआ है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये स्टोरी है आपके सामने, जी हाँ, और ये बच्चों स्टोरी दी गई है और ये स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया, आप इसको नोट कर सकते हैं, मैंने बोल भी दिया है, आप इसको बच्चों नोट कर सकते हैं। और आगे बढ़ने का कुछ प्रयास करेंगे तो आगे यहाँ पर बच्चों सेक्शन डी की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर देखिए 4+4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। जी हाँ बच्चों, तो इस क्वेश्चन में बच्चों लिखा हुआ है बच्चों 40 वर्ड्स में आपको यहाँ पर राइट करने हैं क्वेश्चन ये, और जैसे कि आपको स्पष्ट दिख रहा है बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफ लास्ट स्प्रिंग ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर। तो बच्चों ये आपसे पूछा गया है, तो इसका बच्चों जो हम आंसर लिखेंगे कैसे लिखेंगे बच्चों, आप लोगों को लर्न होगा ये अच्छे से, और आप लोगों ने इसको लर्न करके रखा हुआ है बच्चों, मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों यहाँ पर इसका जो बनाएंगे आंसर क्या बनेगा, देखिए इस क्वेश्चन से बात कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट की, तो बच्चों ये बन जाएगा इस प्रकार से, देखिए द ऑथर ऑफर वेरियस explanation given to her by the children like simply not caring to take the trouble of taking their slippers down from the shelf to wear them, not wearing footwear tradition, as against this the rag pickers in the author's neighborhood still remain barefoot। बच्चों ये बन जाएगा, ठीक है, ओके। और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे बच्चों, यहाँ पर किसी एक को चूज़ करना था, 4 मार्क्स का था ये, और आगे बच्चों पेपर को देखेंगे तो 25 में आया हुआ पेपर है बच्चों। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन बच्चों आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, स्पष्ट रूप से दिखेंगे, व्हाट डिड मिस्टर हैमेल टीच द बॉयज़ एट स्कूल, एक ये पूछा गया है, और यहाँ पर बच्चों देखिए तो अपने यहाँ पर इसको देखने का प्रयास करेंगे बच्चों, व्हाट डिड मिस्टर हैमेल टीच द बॉयज़ एट स्कूल। तो बच्चों हैमेल ने क्या टीच किया है बच्चों को स्कूल में, तो यहाँ जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ऐसे लिखेंगे, मिस्टर हैमेल सेड दैट द French language was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. He further said that they must guard it among them and never forget it। बच्चों 4 नंबर का है, आपको इतना ही इसमें राइट करना होगा। आगे बच्चों देखिए यहाँ पर 7 मार्क्स का पूछा गया है, और 7 मार्क्स में बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए, जी हाँ, यहाँ पर बच्चों पूछा गया, डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ डगलस मेक्स क्लियर द सेंस ऑफ पैनिक दैट सीज्ड हिम at most down, or in what way in the story the rat trap does the characters of the iron master differ from that of his daughter। ये बच्चों आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जी हाँ, ये बच्चों आपको 7 मार्क्स में यहाँ पर राइट करना है, 7 मार्क्स में बच्चों आपको यहाँ पर राइट करना है ये क्वेश्चन के आंसर। और आगे अगर बढ़ने का प्रयास करें बच्चों, यहाँ पर देखिए रीड द फॉलोइंग, एक स्टेंजा बच्चों आपको दिया गया है, और इसके अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पर आपको आंसर राइट करने थे। तो अगर हम बच्चों बढ़ने का प्रयास करें आगे, तो हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं बच्चों, जैसे कि आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है, इसको बच्चों पढ़ेंगे हम। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। बच्चों व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रिफर्स टू। तो बच्चों क्या बनेगा यहाँ पर जाकर के, वेटिंग फॉर द पर्सपेक्टिव कस्टमर्स इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग, ठीक है बच्चों, ओके। आगे है वाई दिस चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, तो इट इज वेन बिकॉज दे नियरली टर्न अप। जी हाँ, इसके पढ़ के निकालेंगे आंसर बच्चों। और नेम द पोइट एंड द पोइम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो ये एक्सट्रैक्ट जो टेकन है यहाँ पर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएंगे, और इसका नाम बच्चों क्या है पोइम का, अ रोड साइड स्टैंड, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर देखिए आपके सेंट्रल आइडिया पूछे गए हैं 4 मार्क्स का, किसी एक सेंट्रल आइडिया को बच्चों यहाँ पर आपको राइट करना है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सेंट्रल आइडिया को बच्चों अच्छे से लर्न कर लिया होगा। तो कीपिंग क्वाइट का बच्चों सेंट्रल आइडिया आप ऐसे राइट कर सकते हैं, देख लीजिए, ये बच्चों कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया है, आप इसको राइट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपने पढ़ाई करके तैयार किया हुआ उसमें किसी एक को आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है बच्चों, जी हाँ। और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए आपके लॉन्ग क्वेश्चन ये बन जाते हैं इस प्रकार से, स्पष्ट रूप से आपका दिख रहा होगा बच्चों पेपर, देखो बच्चों 4 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। व्हाट वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द 3rd लेवल टू बाई टिकट्स टू ग्लेसबर्ग ऑफ फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ द लेसन द 3rd लेवल। और बच्चों या फिर आप इसका यूज करेंगे द टाइगर किंग में जो 100 टाइगर का जो शिकार है महाराजा ने किया है, उसके बारे में बच्चों पूछा गया कि कैसे उन्होंने ये किया हुआ, इसके बारे में आपको बच्चों राइट करना था। और आगे अगर देखें बच्चों, तो हु आर
वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज दिस हाउस पूछा गया था, हु वाज मिस्टर लैम, हाउ डज डेयरी गेट इनटू हिज गार्डन। बच्चों आपको ये राइट करना है। और अदरवाइज बच्चों आपको यहाँ पर देखिए 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो उसमें बच्चों आपका वाई इज एंटार्क्टिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट्स। बच्चों ये इस प्रकार से पूछा गया है आपसे। पास्ट एंड फ्यूचर दोनों के लिए बच्चों कंडीशन यहाँ पर दी गई कि पास्ट एंड फ्यूचर दोनों के एवज में या कंडीशन में किस प्रकार से आप अंटार्कटिका को ये कहेंगे। तो बच्चों प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों की अगर हम बात प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात करेंगे तो बच्चों इसको हम राइट ऐसे करेंगे। देखिए अंटार्कटिका is the only place on the earth that has not supported human population, so it remains almost as pure as it used to be millions of years ago. The word बच्चों आप इसको राइट करेंगे पूरा, देखिए लिखा हुआ साफ साफ है। So if we want to study the Earth's past, present and future, Antarctica is the right place to go। बच्चों इस प्रकार से बच्चों इसका आपको आंसर यहाँ पर राइट करना है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये पेपर आपको अच्छे समझ में आया होगा। और ये जो प्रश्न आपके दिए गए हैं बच्चों ये सारे आपके पढ़े हुए प्रश्न हैं, आपको हर एक प्रश्न आपकी कॉपी पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों एग्जाम पेपर आपको समझ में आया होगा। पेपर का लेवल कैसा था बच्चों एक बार कमेंट में जरूर बताने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।